अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच अविद्याविभवप्रोत्थं निबिडं पुरुषस्य हि महदान्ध्यमिदं ब्रह्मन् कथं नाम विनश्यति। श्रीवसिष्ठ उवाच यथा तुषारकणिका भास्करालोकनात् क्षणात् नश्यत्येवमविद्येयं राघवात्मावलोकनात्। तावत् संसारभृगुषु स्वात्मना सह देहिनम् आन्दोलयति निरन्ध्र दुःखकण्टकशालिषु। अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी स्वयमात्मावलोकेच्छा मोहसंक्षयदायिनी। अस्याः परं प्रपश्यन्त्याः स्वात्मनाशः प्रजायते आतपानुभवार्थिन्याश्छायाया इव राघव। दृष्टे सर्वगते बोधे स्वयमेव विलीयते सर्वाशाभ्युदितेच्छाया द्वादशार्कगणे यथा। इच्छामात्रमविद्येह तन्नाशो मोक्ष उच्यते स चासङ्कल्पमात्रेण सिद्धो भवति राघव। मनागपि मनोव्योम्नि वासनारजनीक्षये कालिमातनुतामेति चिदादित्यमहोदयात्। यथोदिते दिनकरे क्वापि याति तमस्विनी तथा विवेकेऽभ्युदिते क्वाप्यविद्या विलीयते। दृढवासनया बन्धो घनतामेति चेतसः बलाद्वेतालसङ्कल्पः सन्ध्याकाले यथा शिशोः। श्रीराम उवाच यावत् किञ्चिदिदं दृश्यं सा विद्या क्षीयते च सा आत्मभावनया ब्रह्मन्नात्मासौ कीदृशः स्मृतः। श्रीवसिष्ठ उवाच चेत्यानुपातरहितं सामान्येन च सर्वगं यच्चित्तत्वमनाख्येयं स आत्मा परमेश्वरः। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं तृणादि यदिदं जगत् तत्सर्वं सर्वदात्मैव नाविद्या विद्यते नघ। सर्वं च खल्विदं ब्रह्म नित्यं चिद्घनमक्षतं कल्पनान्या मनो नाम्नि विद्यते न हि काचन। न जायते न म्रियते किञ्चिदत्र जगत्त्रये न च भावविकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते। केवलं केवलाभासं सर्वसामान्यमक्षतं चेत्यानुपातरहितं चिन्मात्रमिह विद्यते। तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे शान्ते समसमाभोगे निर्विकारोदितात्मनि। यैषा स्वभावातिगतं स्वयं संकल्प्य धावति चिच्चैत्यं स्वयमाम्लाना साम्लाना तन्मनः स्मृतम्। एतस्मात् सर्वगात् देवात् सर्वशक्तेर्महात्मनः विभागकलनाशक्तिर्लहरी बोत्थिताम्भसः।
एकस्मिन् वितते शान्ते या न किञ्चन विद्यते संकल्पमात्रेण गता सा सिद्धिं परमात्मनि। अतः संकल्पसिद्धेयं संकल्पेनैव नश्यति येनैव जाता तेनैव बह्निज्वालेव वायुना। पौरुषोद्योगसिद्धेन भोगाशारूपतां गता असंकल्पनमात्रेण सा विद्या प्रविलीयते। नाहं ब्रह्मेति संकल्पात् सुदृढाद्बध्यते मनः सर्वं ब्रह्मेति संकल्पात् सुदृढान्मुच्यते मनः। संकल्पः परमो बन्धस्त्वसंकल्पो विमुक्तता संकल्पं संविजित्यान्तर्यथेच्छसि तथा कुरु। दृढानयाम्बरेत्रास्ति नलिनी हेमपङ्कजा लोलवैदूर्यमधुपा सुगन्धितदिगन्तरा। उद्दण्डैः प्रकटाभोगैर्मृडालभुजमण्डलैः विहसन्ति प्रकाशस्य शशिनो रश्मिमण्डलम्। विकल्पजालिके वेत्थ मसत्येवापि सत्समा मनः स्वार्थविलासार्थं यथा बालेन कल्प्यते। तथैवेयमविद्येह भवबन्धनबन्धनी चपला न सुखायैव बालेन कलिता दृढा। कृशोति दुःखी बद्धोऽहं हस्तपादादिमानहम् इति भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते। नाहं दुःखी न मे देहो बन्धः कस्यात्मनः स्थितः इति भावानुरूपेण व्यवहारेण मुच्यते। नाहं मांसं न चास्थीनि देहादन्यः परो ह्यहम् इति निश्चयवानन्तः क्षीणा विद्य इहोच्यते। प्रोत्तुङ्गसुरशैलाग्र वैदूर्यशिखरप्रभा अथवार्कांशु दुर्भेदा तिमिरश्रीः स्थितोपरि। कल्प्यते हि यथा व्योम्नः कालिमेति स्वभावतः पुंसा धरणिसंस्थेन स्वसंकल्पनयेद्धया। कल्पितैवमविद्येय मनात्मन्यात्मभावना पुरुषेणाप्रबुद्धेन न प्रबुद्धेन राघव। श्रीराम उवाच मेरुनीलमणिच्छाया नेयं नापि तमः प्रभा तदेतत् किं कृतं ब्रह्मन्नीलत्वं नभसो बद। श्रीवसिष्ठ उवाच न नाम नीलता व्योम्नः शून्यस्य गुणवत्स्थिता अन्यरत्नप्रभा भावान्नावाप्येषा च मैरवी। तेजोमयत्वाद्दण्डस्य स्फारत्वादिव तेजसः प्राकाश्याद्दण्डपारस्य तमसो नात्र संभवः। केवलं शून्यतैवैषा बौहि सुभगलक्ष्यते वयस्येवानुरूपाया अविद्याया असन्मयी। स्वदृष्टिक्षयसम्पत्ता वक्ष्णोरेवोदितं तमः वस्तुस्वभावात् तद्व्योम्नः कार्ष्ण्यमित्यवलोक्यते। एतद्बुद्ध्वा यथा व्योम्नि
दृश्यमानोऽपि कालिमा न कालिमेति बुद्धिः स्यादविद्यातिमिरं तथा असङ्कल्पो इह विद्याया निग्रहः कथितो बुधैः यथा गगनपद्मिन्याः स भाति सुकरः स्वयं भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवर्णवत् अपुनः स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम् नष्टोऽहमिति सङ्कल्पाद्यथा दुःखेन नश्यति प्रबुद्धोऽस्मीति सङ्कल्पाज्जनो ह्येति यथा सुखम् तथा सम्मूढसङ्कल्पान् मूढतामेति वै मनः प्रबोधोदारसङ्कल्पात् प्रबोधायानुधावति क्षणात् संस्मरणादेशा ह्यविद्योदेति शाश्वती यस्माद्विस्मरणादन्तः परिणश्यति नश्वरी भावनी सर्वभावानां सर्वभूतविमोहिनी भारिणी स्वात्मनो नाशे स्वात्मवृद्धौ विनाशिनी मनो यदनुसन्धत्ते तत्सर्वेन्द्रियवृत्तयः क्षणात् सम्पादयन्त्येता राजाज्ञामिव मन्त्रिणः तस्मान्मनोऽनुसन्धानं भावेषु न करोति यः अन्तश्चेतनयत्नेन स शान्तिमधिगच्छति यदादावेव नास्तीदं तदद्यापि न विद्यते यदिदं भाति तद्ब्रह्म शान्तमेकमनिन्दितम् मननीयमतो नान्यत् कदा कस्य कथं कुतः निर्विकारमनाद्यन्त मास्यतामपयन्त्रणम् परं पौरुषमाश्रित्य यत्नात् परमया धिया भोगाशाभावनां चित्तात् समूलामलमुद्धरेत् यदुदेति परो मोहो जरामरणकारणम् आशापाश शतोल्लासि वासना तद्विजृम्भते मम पुत्रा मम धन मयं सोऽहमिदं मम इतीयमिन्द्रजालेन वासनैव विवल्गति शून्ये एव शरीरेऽस्मिन् विलोलो जलवातवत् अनन्यया वासनया त्वहं भावाहिरर्पितः परमार्थेन तत्त्वज्ञ ममाहमिदमित्यलम् आत्मतत्त्वादृते सत्यं न कदाचन किञ्चन खाद्रिद्यूर्बि नदीश्रेण्यो दृष्टिसृष्ट्या पुनः पुनः सैवान्येव विचित्रेयमविद्या परिवर्तते उदेत्य ज्ञानमात्रेण नश्यति ज्ञानमात्रतः सन्मात्रे परिविच्छेद्या रज्ज्वामिव भुजङ्गधीः खाब्द्यब्ध्युर्बि नदीसेयं या विद्याज्ञस्य राघव नाविद्याज्ञस्य तद्ब्रह्म स्वमहिम्ना व्यवस्थितम् रज्जुसर्पविकल्पौ द्वा भक्षेनैवोपकल्पितौ ज्ञेन त्वेकैव निर्णीता ब्रह्मदृष्टिरकृत्रिमा मा भवाज्ञो भव प्राज्ञो जहि संसारवासनाम् अनात्मन्यात्मभावेन किमज्ञ इव रोदिषि
कस्तवायं जडो मूको देहो भवति राघव यदर्थं सुखदुःखाभ्यामवशः परिभूयसे यथा हि काष्ठजतुनोर्यथा बदरकुण्डयोः श्लिष्टयोरपि नैकत्वं देहदेहवतोस्तथा भस्त्रादाहे यथा दाहो न भस्त्रान्तरवर्तिनः पवनस्य तथा देहनाशे नात्मा न नश्यति दुःखितोऽहं सुखाढ्योः मिति भ्रान्तिरघूद्वः मृगतृष्णोपमा बुद्ध्वा त्यज सत्यं समाश्रय अहोऽनुचित्रं यत् सत्यं ब्रह्म तद्विस्मृतं नृणां यदसत्यमविद्याख्यं तन्नूनं स्मृतिमागतम् प्रसरं त्वमविद्याया मा प्रयच्छ रघूद्वः अनयोपहिते चित्ते दुष्पारेह कदर्थना मिथ्यैवानर्थकारिण्या मनो मननपीनया अनया दुःखदायिन्या महामोहफलान्तया चन्द्रबिम्बे सुधार्द्रेऽपि कृत्वा रौरवकल्पनं नारकं दाहसंशोषदुःखं समनुभूयते जलकल्लोलकल्हार पुष्पसीकरबीचिषु सरस्सु मृगतृष्णाढ्यं मरुत्वं परिदृश्यते नभो नगरनिर्माण पातोत्पातनसम्भ्रमाः स्वप्नादिष्वनुभूयन्ते विचित्राः सुखदुःखदाः संसारवासनाश्चेतो यदि नाम न पूरयेत् तज्जागृत्स्वप्नसम्रम्भाः किं न येयुरिहापदम् दृश्यते रौरवाबीचि नरकानर्थशासना मिथ्याज्ञाने गते वृद्धिं स्वप्नोपवनभूमिषु अनया बेधितं चेतो विसतन्तावपि क्षणात् पश्यत्यखिलसंसार सागरानर्थविभ्रमम् अनयोपहते चित्ते राज्य एव हि संस्थिताः तास्तादृश्यो जना यान्ति यानयोग्याः श्वपाकिनः तस्माद् राम परित्यज्य वासनां भवबन्धनीं सर्वरागमयीं तिष्ठ नीरागः स्फटिको यथा तिष्ठतस्तव कार्येषु मास्तु रागेषु रञ्जना स्फटिकस्येव चित्राणि प्रतिबिम्बानि गृह्णतः विदितकौतुकसङ्घसमिद्धया यदि करोषि सदैव सुशीलया वरधिया गतप्राकृतिकक्रियस्तदसि केन सह नुपमीयसे। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे यथाकथित दोषपरिहारोपदेशो नाम 14-शततमः सर्गः। अब उत्पत्ति प्रकरण के 114वें सर्ग में अविद्या के विनाश के हेतुभूत आत्मदर्शन का वर्णन करते हैं और विशुद्ध परमात्म स्वरूप का तथा असंकल्प से वासना के क्षय का प्रतिपादन इस 114वें सर्ग में किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा,
हे ब्रह्मन, अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न हुआ जो पुरुष का गहन एवं महान अंधापन है, उसका निवारण कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जैसे ओस या पाले की एक कणिका सूर्य का दर्शन होने से क्षण भर में नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने से इस अविद्या का तत्काल नाश हो जाता है। यह अविद्या संसार रूपी पर्वत शिखरों के तटवर्ती स्थानों में जो गहन दुख रूपी कांटों से सुशोभित होते हैं, अपने साथ देहाभिमानी जीव को तभी तक नीचे गिराने के लिए आंदोलित करती रहती है जब तक उसका विनाश करने वाली और मोह को क्षीण बना देने वाली परमात्म साक्षात्कार की इच्छा स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। जैसे सभी दिशाओं में 12 सूर्यों के एक साथ उदित होने पर छाया अपने आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। हे रघुनंदन, बाह्य विषयों की इच्छा मात्र को यहाँ अविद्या कहा गया है, क्योंकि अविद्या से ही इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा मात्र का नाश ही मोक्ष कहलाता है। वह मोक्ष संकल्प के अभाव मात्र से सिद्ध होता है। जैसे सूर्य का उदय होने पर रात न जाने कहाँ चली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर अविद्या न जाने कहाँ विलीन हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, यह जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है वह अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या ही है, और वह अविद्या परमात्मा के चिंतन से नष्ट हो जाती है। तो फिर आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि वह परमात्मा कैसा है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जो विषयों के संसर्ग से रहित असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है, वह परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। हे निष्पाप श्री राम, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग एवं पेड़ पौधों तक जो यह तृण आदि रूप जगत है, वह सब सदा परमात्मा ही है। यहाँ अविद्या कहीं नहीं है। यह सब नित्य चैतन्य घन अविनाशी एवं अखंड ब्रह्म ही है। यहाँ मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। यहाँ तीनों लोकों में न कोई जन्म लेता है और न मरता ही है। जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इस संसार में केवल अद्वितीय एकमात्र ज्ञान स्वरूप समान भाव से सब में व्यापक अखंड और विषय संसर्ग से रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। उस नित्य सर्वव्यापी शुद्ध चैतन्य घन सब प्रकार के उपद्रवों से रहित शांत सर्वत्र समभाव से स्थित निर्विकार विज्ञान स्वरूप परमात्मा में यह आवरण सहित जीवात्मा चिन्मय स्वभाव से भिन्न जड़ विषय रूप जगत की स्वयं कल्पना करके दौड़ता है। वह अविद्यारूप आवरण से मलिन हुआ चेतन जीवात्मा ही मन के रूप में परिणित होने के कारण मन नाम से कहा गया है। जो संसार वास्तव में कुछ नहीं है, वह एकमात्र अद्वितीय सर्वव्यापी शांत स्वरूप परमात्मा में संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है। अतः जैसे अग्नि की ज्वाला
जिससे उत्पन्न हुई उसी वायु से शांत भी हो जाती है। उसी तरह संकल्प से उत्पन्न हुई यह सृष्टि संकल्प से ही नष्ट भी हो जाती है। भोगाशा रूपता को प्राप्त हुई वह अविद्या एकमात्र असंकल्प रूप पुरुष प्रयत्न द्वारा लय को प्राप्त होती है। मैं कृश हूँ, दुबला पतला हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ तथा हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हूँ, इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा बंधन में पड़ता है। मेरा दुख से कोई संबंध नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। भला किस आत्मा को बंधन प्राप्त हुआ है? किसी को भी नहीं। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा की मुक्ति होती है। नेत्रों की ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर अर्थात अत्यंत दूरता के कारण दर्शन शक्ति के कुंठित हो जाने पर जो वस्तु स्वभाव से अदर्शन रूप अंधकार उदित हुआ है वही आकाश की नीलिमा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। और यह जान लेने पर जैसे आकाश में कालिमा दिखने पर भी वह वास्तव में कालिमा नहीं है, ऐसी बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है, वैसे ही अविद्या रूपी अंधकार को भी समझना चाहिए। जैसे स्वप्न में हाय मैं दुख से नष्ट हो गया, इस संकल्प से मनुष्य दुख से नष्ट सा होने लगता है, और मैं जाग गया हूँ, इस संकल्प से वह स्वप्न के दुख से छुटकारा पाकर सुखी हो जाता है। उसी प्रकार मन विषय के संकल्प से मूढ़ता को प्राप्त होता है और विज्ञान स्वरूप उदार परमात्मा के संकल्प या चिंतन से वह विज्ञानमय ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता है। मैं अज्ञानी हूँ, ऐसे संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में प्रकट हो जाती है और विस्मरण अर्थात संकल्प वासनाओं के मूलोच्छेद से यह विनाशशील अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है। जो दृश्य पहले ही नहीं था वह आज भी नहीं है, और जो यह भासित हो रहा है वह शांत अद्वितीय निर्विकार एवं निर्दोष ब्रह्म ही है। अतः कभी किसी के लिए किसी तरह और किसी भी कारण से ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई मननीय वस्तु नहीं है। इसलिए आदि अंत से रहित निर्विकार ब्रह्म में पूर्णतः स्थित हो जाना चाहिए। उत्तम बुद्धि के द्वारा परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक चित्त से भोगाशा भावना को जड़ मूल सहित उखाड़कर फेंक देना चाहिए। महान मोह अज्ञान ही जरा और मरण आदि का कारण है। जो वस्तु कार्य रूप से प्रकट होती है वह सब सैकड़ों आशा पाशों से उल्लसित होने वाली वासना का ही विस्तार है। ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है, यह मैं हूँ, यह मेरा घर है, इस प्रकार के इंद्रजाल से यह वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है। तत्वज्ञ श्री राम परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु कभी सत्य नहीं है। अतः वास्तव में मैं और मेरा, मेरा और मैं, ये दोनों ही नहीं हैं। रघुनंदन, ज्ञानी की दृष्टि में अविद्या नहीं है। आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और नदी रूप यह जो अविद्या है वह अज्ञानी की दृष्टि में ही है। ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि के रूप में ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। अहो,
यह कितने आश्चर्य की बात है कि जो सत्य है उस ब्रह्म को तो लोग भूल गए हैं, और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसी का निश्चित रूप से निरंतर स्मरण हो रहा है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में उत्पत्ति प्रकरण के भाषानुवाद में यथाकथित दोषों का परिहार बताने वाला, अविद्या को दूर करने वाला यह 114वां सर्ग पूरा हुआ।